नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। क्या जनता बीजेपी को उखाड़ रही है? आज की चुनावी राजनीति में, खासकर यूपी में, ये सवाल काफी प्रासंगिक है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा है, लोग बात बात पर अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, उससे ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हाल ही में हापुड़ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा होनी थी, जिसके लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन वहां की जनता उन होर्डिंग्स को उखाड़ कर ले गई। कुछ लोगों का कहना था कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में वो इन लकड़ियों से चूल्हा जलाएंगे। जनता के इस रवैये पर पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हापुड़ में नड्डा की रैली के बाद भाजपा के लिए गड्ढा खोदती गरीब जनता। अभी पोस्टर उखाड़े हैं, 2022 में भाजपा को भी उखाड़ कर फेंकेगी ये जनता। पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं सूर्य प्रताप सिंह ने लखनऊ में शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों का भी एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वो इधर उधर भागते दिखाई दिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, योगी का पहले आओ पहले पाओ जॉब ऑफर, 2022 तक 80 करोड़ रोजगार देने का मोदी जी का संकल्प पूरा होने में एक दिन और बचा है। तो इस तरह महंगाई से लेकर रोजगार के मोर्चे पर बीजेपी घिर रही है, जबकि बीजेपी खुद विरोधियों को घेरने में लगी है। हालांकि यहां भी उसका जोर चल नहीं रहा है। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर की छापेमारी और उसके बाद करोड़ों रुपयों की बरामदगी से भी बीजेपी को फायदा नहीं हो रहा। बीजेपी ने तो इस कैश कांड को सपा के खिलाफ भुनाना चाहा था, लेकिन सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने यह कहकर बीजेपी को घेर लिया कि गलती से अधिकारियों ने सपा समर्थक व्यापारी की जगह दूसरे व्यापारी पर छापा मार दिया। सपा के पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन के घर आईटी की रेड पड़ी। अखिलेश का मतलब पुष्पराज जैन था, जो सपा के समर्थक है, जबकि आईटी रेड पड़ी पीयूष जैन के घर। इस रेड में 177 करोड़ रुपयों के साथ कई किलो सोना, चांदी और चंदन का तेल बरामद हुआ है। अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि पीयूष जैन से मिली नकदी को डीजीजीआई यानी महानिदेशालय जीएसटी इंटेलिजेंस अहमदाबाद ने टर्नओवर की रकम माना है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पूछताछ में पीयूष ने स्वीकार किया है कि 177 करोड़ की नकदी पर टैक्स नहीं जमा किया और इसमें 31 करोड़ टैक्स चोरी की बात हुई है। टैक्स पेनल्टी और ब्याज मिलाकर ये रकम 52 करोड़ बैठती है। फिलहाल ये पैसा भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दिया गया है और ये भारत सरकार के पास रहेगा, ये जानकारी है। इस बीच पीयूष जैन के वकील ने अदालत से कहा है कि वो डीजीजीआई को ये निर्देश दें कि पीयूष पर बकाया 52 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में काट लें और बाकी राशि उन्हें वापस कर दें। तो इस तरह पीयूष जैन के घर मिले करोड़ों रुपयों का मामला अदालत में पहुंच चुका है और आगे उनका भविष्य अदालत में ही तय होगा। इधर बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा हाथ आते आते रह गया। कैश कांड पर सपा को घेरने की नाकाम कोशिश पीएम मोदी और सीएम योगी ने की, लेकिन अब सपा ने टर्नओवर वाली खबर के साथ ट्वीट किया है कि योगी जी, पूरे प्रदेश से झूठ बोलकर आखिर आपने अपनों को बचा लिया। तो इस तरह कैश कांड चुनाव में बीजेपी नहीं भुनाएगी, ये तय है, क्योंकि वो सपा के भ्रष्टाचार पर एक उंगली उठाएगी तो बाकी की 3 उंगलियां उसकी ओर ही उठेंगी। सपा ने बीजेपी के सामने तो अपना दम दिखा दिया, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस से सपा को बड़ा झटका मिला है। जी हां, सपा के 6 पार्षदों ने पार्टी को छोड़कर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की उपस्थिति में कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। ये सभी पार्षद सीसामऊ विधानसभा सीट से ताल्लुक रखते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रही सपा के लिए इस तरह पार्षदों का पार्टी छोड़ना एक बड़ा झटका है। वैसे जहां 6 पार्षदों ने सपा खुद छोड़ी, तो वहीं सपा से 5 नेताओं को अखिलेश यादव ने ही निकाल दिया है। आप जानते ही हैं कि पीएम मोदी की पिछले दिनों कानपुर में हुई रैली के दौरान कुछ उपद्रव होने की आशंका बतलाई गई। दरअसल कुछ लोग पीएम मोदी के पोस्टर वाली एक गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जब इसकी छानबीन करनी शुरू की तो पता चला कि सपा के कुछ नेता अपनी ही गाड़ी पर बीजेपी के झंडे और पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर उपद्रव मचा रहे थे, ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता इससे भड़क जाएं। गनीमत है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस मामले में एक सपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 5 पर मामला दर्ज हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी सख्त कदम उठाते हुए इन आरोपी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। अखिलेश की यह सख्ती नैतिकता के लिहाज से तो सही है,
मगर इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये वक्त बताएगा। वैसे कांग्रेस ने एक ओर जहां सपा खेमे में सेंध लगाई, वहीं प्रियंका गांधी ने अब बीजेपी को चित्त करने वाला दांव चला है। कल प्रियंका गांधी फिरोजाबाद की सभा के बाद आगरा गई और वहां उन्होंने सुभाष पार्क वाले वाल्मीकि मंदिर में पहले दर्शन किए, फिर वाल्मीकि समाज के चौधरियों की बैठक में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने बैठक में वाल्मीकि समाज के तख्त चौधरियों से वो नाम मांगे जिन्हें पार्टी अगले चुनाव में टिकट देकर मैदान में उतारेगी। प्रियंका ने वाल्मीकि समाज के लोगों से कहा कि जब तक वे राजनीति में नहीं उतरेंगे तब तक उन्हें वाजिब हक नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि प्रियंका गांधी के साथ इस बैठक की पहल वाल्मीकि समाज की ओर से ही हुई थी। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले आगरा में वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। तब प्रियंका पीड़ित परिवार से मिलने निकली थी तो यूपी पुलिस ने उनका रास्ता रोका था। कांग्रेसियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और फिर सरकार को मिलने की अनुमति देनी पड़ी। उसी समय से वाल्मीकि समाज के युवा नेता प्रियंका गांधी के संपर्क में आ गए हैं। उन्होंने ही बैठक में प्रियंका गांधी को बुलाया था। प्रियंका गांधी इस बार भी उस पीड़ित परिवार से मिली जिसके युवक की हत्या की गई थी। आपको बता दूं कि आगरा मंडल पहले बीएसपी का गढ़ होता था, बाद में वाल्मीकि समाज पर बीजेपी का प्रभाव पड़ा, लेकिन अब प्रियंका गांधी उस समीकरण को बदलने की कोशिश कर रही हैं। वाल्मीकि समाज के चौधरियों ने इस बार प्रियंका गांधी को वचन दिया है कि यूपी में जहां जहां उनकी रिश्तेदारियां हैं वहां वहां वो संदेश भेजकर कांग्रेस से जुड़ने के लिए कहेंगे। प्रियंका की इस रणनीति से बीजेपी फिर फंस सकती है। पहले भी प्रियंका ने महिलाओं को जोड़ने की जो राजनीति की तो बीजेपी को भी मजबूरन महिलाओं के लिए कार्यक्रम करने पड़े। जगह जगह कांग्रेस लड़कियों की मैराथन का आयोजन कर रही है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसके जवाब में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटना पड़ा। अब प्रियंका ने वाल्मीकियों को साथ लाने की पहल की है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब बीजेपी इस दांव की काट कैसे ढूंढती है। वैसे महिलाओं में और समाज के गरीब और पिछड़े तबके के लोगों में जिस तरह बीजेपी के खिलाफ बार बार नाराजगी देखी जा रही है, वो न तो एयरपोर्ट और मेट्रो के उद्घाटन से दूर होगी, न मुफ्त का राशन इस नाराजगी को कम कर पाएगा। गरीब जनता की दुआएं तो तभी मिलेंगी जब उस जनता के हित के लिए काम होंगे। भाजपा फिलहाल अपने काम गिनाने से अधिक दूसरों की कमियां दिखाने में लगी है। ऐसे में जनता भी बीजेपी की सभाओं में लगे होर्डिंग्स उखाड़ रही है, पर जनता ने उखाड़ने का ये सिलसिला रैलियों से बढ़ाते हुए पोलिंग बूथ तक चला दिया तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।